स्टूडेंट, आज हम सेंटेंस के पार्ट 4 के बारे में जानेंगे। इसमें हम आर्टिकल्स के कुछ रूल्सों के बारे में और पता करेंगे कि इनमें हमें क्या बताया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो रूल्स में बताया गया है कि आर्टिकल्स जो जितनी बार होगा सब्जेक्ट या एडजेक्टिव में वस्तु या सब्जेक्ट उतने ही होंगे। मतलब कि आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल्स में ए, एन और द जो है वो जितनी बार आएगा मतलब संख्या भी उतनी ही होगी। जैसे इसमें लिखा है आर्टिकल जितनी बार होगा सब्जेक्ट या एडजेक्टिव वस्तु या सब्जेक्ट उतनी ही बार होंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आखिर इस रूल्स में आके बताया क्या जा रहा है और हमें इसमें क्या समझना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा द रेड एंड व्हाइट फ्लावर। इसमें क्या लिखा है? द रेड एंड व्हाइट फ्लावर। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। एंड का मतलब यहाँ पे दो पार्ट अलग अलग हो रहे हैं, रेड अलग हो रहा है, व्हाइट अलग हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दो फूल हैं, एक लाल कलर का है और एक सफेद कलर का है। हमें क्या बताया गया था? आर्टिकल जितनी बार होगा सब्जेक्ट या एडजेक्टिव में वस्तु भी उतनी ही होगी। यहाँ पर देखा हमने आर्टिकल्स क्या है, दाल लिखा हुआ है और वो भी कितनी बार है? यहाँ पर केवल एक बार है, इसलिए वस्तु भी कितनी होगी? एक होगी। अर्थात यहाँ पर केवल एक ही फ्लावर होगा, एक ही फूल होगा। एक ही फूल है जो लाल रंग का भी है और सफेद रंग का भी है। एक ही फूल है जो लाल रंग का है और सफेद रंग का है है। बात समझ में आ रही होगी आपको। आर्टिकल्स आपको देखना है आर्टिकल्स कितनी बार है। तो यहाँ पे आर्टिकल्स हमें एक बार देखने को मिला। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो फ्लावर है वो केवल एक ही है जो लाल रंग का और सफेद रंग का है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पर हम। तो ये हमारा क्लियर होता है कि आर्टिकल जितनी बार होगा सब्जेक्ट या वस्तु भी उतनी बार होगी। दूसरा देखते हैं आई सॉ अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। मैंने एक काली और सफेद गाय देखी। इसमें देखो क्या होता है कि इसमें देखो आर्टिकल जो है वो केवल एक ही बार दिया गया है। यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पे केवल एक ही बार देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो गाय है वो भी सफेद और काले दोनों रंग की है। मतलब एक ही गाय है जो काली और सफेद दोनों रंग की है। यहाँ पे दो गाय नहीं है, गाय एक है, वो भी काली भी है और सफेद भी है। मतलब यहाँ पे आर्टिकल्स एक है तो इसका मतलब गाय भी एक ही है। अगर यहाँ पे दो बार होता अगर आर्टिकल्स तो यहाँ पे गाय दो हो जाती। बात आपको समझ में आ रही होगी। जितने बार आर्टिकल दिया गया होगा उतनी ही बार क्या होगा? उसके सब्जेक्ट और वस्तु भी होगी। यहाँ पे आर्टिकल्स एक बार दिया गया था तो गाय भी कितनी होगी? एक होगी, जो काली और सफेद है। आते हैं हम से नेक्स्ट वाले नंबर पे, द रेड एंड द व्हाइट फ्लावर। यहाँ पे देखो द रेड एंड द व्हाइट फ्लावर। यहाँ पे हमने देखा आर्टिकल जो है वो दो बार आया है। मतलब यहाँ पे द यहाँ पर है, द यहाँ पर भी है। आर्टिकल्स मतलब दो यहाँ पे दो बार आया तो मतलब वस्तुएं भी कितनी हो गई? दो हो गई। मतलब यहाँ पे जो फ्लावर है वो कौन कौन से हैं? दो फ्लावर है, एक लाल रंग का है और एक सफेद रंग का है। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल्स अगर दो होते हैं तो मतलब वस्तुएं भी दो ही हो जाएंगी। एक लाल रंग का फूल अलग है और सफेद रंग का फूल अलग है। इसमें क्या था? आर्टिकल्स एक था तो एक ही फूल था जो सफेद और लाल दोनों रंग का था। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आर्टिकल दो हो गए। इसका मतलब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे फ्लावर जो है वो दो हैं। कितने फ्लावर हैं? दो फ्लावर हैं, टू फ्लावर है यहाँ पे। और जो कौन कौन से कलर के हैं? वो एक है आपका रेड कलर का और एक है आपका व्हाइट कलर का। तो ये वाला जो सेंटेंस जाता है वो हमारा प्लूरल में जाएगा, जबकि ये वाला जो सेंटेंस है वो सिंगुलर में जाएगा। इस पे आपको बहुत विशेष कर ध्यान देना है। अब आते हैं हम चौथे वाले पर। इसमें लिखा है द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर हैज कम। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आर्टिकल्स कितना दिया गया है? केवल एक आर्टिकल्स दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो मैनेजर और सेक्रेटरी है वो केवल एक ही व्यक्ति है जो सेक्रेटरी का भी काम कर रहा है और मैनेजर का भी काम कर रहा है। आपको बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी और मैनेजर लिखा होगा यहाँ पे दो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति एक है, क्योंकि आर्टिकल्स एक बार दिया गया है। हमने अभी हाल इसलिए रूल्स में लिखा हुआ है आर्टिकल जितनी बार होगा तो सब्जेक्ट या वस्तु में
सब्जेक्ट या एडजेक्टिव में वस्तु भी या बस सब्जेक्ट उतनी ही बार होंगे। मतलब अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आर्टिकल्स एक बार था तो ये दोनों केवल एक ही व्यक्ति हुए हैं, जो मैनेजर का भी काम कर रहा है और सेक्रेटरी का भी काम कर रहा है। अगर यहाँ पे दा यहाँ पे भी लग जाता तो कहीं ना कहीं क्या होता कि सेक्रेटरी और मैनेजर दोनों अलग अलग व्यक्ति हो जाते, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही बार लिखा हुआ है तो सेक्रेटरी और मैनेजर केवल एक ही व्यक्ति है। जो हमारा अभी हो गया। इसके बाद आते हैं रूल्स 2 में, जहाँ पे हाफ का यूज होता है उसके पश्चात हम आर्टिकल्स में ए तथा एन का प्रयोग करते हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा हाफ एन हावर, हाफ आ ईयर। जहाँ पर हाफ आ जाता है उसके पश्चात आर्टिकल्स में ए तथा एन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, जहाँ सच आता है वहाँ पे क्या होता है, सच के बाद भी आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज इंटरेस्टेड इन सच आ थिंग, तो यहाँ पे सच आया, सच के बाद हमने ए का प्रयोग किया हुआ है। तो आपको इतना ध्यान देना है कि हाफ के पश्चात आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है, सच के बाद भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है। आर्टिकल जितनी बार होगा सब्जेक्ट और एडजेक्टिव में वस्तु में, तो सब्जेक्ट भी उतनी ही बार होते हैं। अगर सब आर्टिकल्स एक बार है तो वस्तु भी एक है, और आर्टिकल्स अगर 2 बार हैं तो जो वस्तु है वो भी 2 हैं। आर्टिकल्स अगर मान लिया जाए यहाँ पे सब्जेक्ट 2 हैं लेकिन आर्टिकल 1 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो भी एक ही होगा। तो आज के लिए आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट रूल्सों को देखेंगे। तब तक के